बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 11। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन एंड लास्ट में होगा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। Process synchronization means sharing system resources by processes in such a way that concurrent access of shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data। कि हम अपने डाटा को इस तरह से शेयर कर रहे होते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज में शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे डाटे में किसी भी तरह की कोई भी इनकन्सिस्टेंटी पैदा ना हो। मतलब असल में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम डाटा शेयरिंग जब करते हैं तो उस वक्त यूज़ किया जाता है। अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो दो तरह से हम डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। एक होता है पैरेलल, और पैरेलल में ये होता है कि सपोज़ दो तरह का डाटा हम सेंड कर रहे हैं। एक डाटा दो फाइल्स हम सेंड कर रहे हैं, तो दोनों फाइल्स जो हैं वो एक ही टाइम में एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जा सकती हैं। ठीक है जी, मतलब दोनों फाइल्स सेम टाइम में सेंड हो जाएंगी। जबकि दूसरा होता है सीरियल। सीरियल में क्या होता है, जब पहली फाइल सेंड हो जाएगी तो फिर दूसरी स्टार्ट होगी। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि एक फ़ाइल सेंड हो रही है, फिर दूसरी स्टार्ट हो रही है, फिर तीसरी स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकता है? प्रॉब्लम उस वक्त आ सकता है जब दोनों फाइल्स सेम टाइम में सेंड की जा रही हों, दोनों सेम टाइम में ट्रैवल कर रही हों, तो उस वक्त डिफरेंट जो है वो चीज़ें डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। तो देखते हैं जी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में was introduced to handle problems and arose while multiple process execution के ये प्रोसेस इसलिए यूज़ किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जब हम मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम बात ऑपरेटिंग सिस्टम की कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक टाइम में मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ कोड को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब वो चीज़ों को शेयर करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया है, वो सेक्शन है, वो सेगमेंट है जहाँ पर हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया है, वहाँ पर हम वो चीज़ें रखेंगे जो कि शेयर की जा रही हैं डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, मतलब एग्जांपल लेंगे P1 और P2 है, तो P1 और P2 एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, मतलब वो कोई रिसोर्स भी हो सकती है, कोई कोड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को शेयर किया जा सकता है। तो वो शेयर कर रहे हैं तो मतलब उसको वो शेयरिंग वाला एरिया जहाँ पर वो कोड या वो चीज़ें शेयर की जा रही हैं, हम उसको कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है जी, इट मीन्स दैट इन अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमने जब क्रिटिकल सेक्शन बनाया तो उस वक्त क्या होगा, सेक्शन में एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस ही उसको शेयर कर सकता है, मतलब उसको यूज़ कर सकता है। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। आगे ज़रा एग्जांपल है उसको देखिए, मज़ीद समझ आएगी कि ये देखिए हमें कोड हमने नहीं लिखा हुआ है। अब देखें है क्या, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, डू हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ। ये जो सेक्शन है ये हमने क्रिटिकल सेक्शन से पहले हमने एक लाइन लिखी हुई है, मतलब एक कंडीशन होगी, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। अब यहाँ से जितने भी प्रोसेस आएंगे तो यहाँ से एंट्री उनकी होगी, और यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे तो फिर इस क्रिटिकल सेक्शन में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, और एंटर होने के बाद जो भी वहाँ पर कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट में भी अगर कुछ कोड पड़ा होगा तो उसको वो एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक हो गया जी, और इस तरह से उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करें कि P1 और P2 दोनों हैं, अब P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में वहाँ पर मौजूद है और P2 भी आना चाहता है, तो वो
एंटर उसमें नहीं हो सकेगा। मतलब यहाँ पर हम एंट्री सेक्शन में कुछ इस तरह की कंडीशन लिखेंगे कि अगर एक प्रोसेस उसमें एंटर हो चुका है तो जब तक वो उसमें मौजूद होगा, वहाँ से एग्ज़िट नहीं हो जाता, तो कोई दूसरा प्रोसेस उसमें एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, हम P2 को भी पहले एंटर कर सकते हैं कि अगर P2 पहले एंटर हो चुका है और सेम टाइम में P1 भी एंटर होना चाहता है तो वो उसमें एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंट्री पर यहाँ पर हम कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे जिससे वो एंटर नहीं हो सकेगा। सपोज़ करें कि एक रूम में हम एक वक्त में कहते हैं कि एक वक्त में वहाँ पर एक ही बंदा रह सकता है एक रूम में। अब रूम में वो बंदा एंटर हुआ, उसने क्या किया, डोर को लॉक कर दिया, डोर लॉक हो गया। अब जब तक मतलब डोर लॉक है, मतलब जब तक वो बंदा अंदर मौजूद है तब तक कोई दूसरा उसमें एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने डोर को क्या किया हुआ है, क्लोज़ किया हुआ है। तो एंट्री सेक्शन में हम कोड भी कुछ इसी तरह का लिखते हैं कि वो लॉक हो जाता है और जब तक वो प्रोसेस उसमें मौजूद रहेगा कोई दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं हो सकता। इसमें अगर लास्ट वाली लाइन में देखें, इफ़ एनी अदर प्रोसेस आल्सो वांट्स टू एग्जीक्यूट, अगर कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहता हो इट्स क्रिटिकल सेक्शन, और अपने इस क्रिटिकल सेक्शन में इट मस्ट वेट अंटिल द फर्स्ट वन फिनिश, तो तब तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पहला जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। मतलब जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन की हम बात करें, क्रिटिकल सेक्शन में वो एंटर हो गया तो जब तक वो वहाँ से एग्ज़िट नहीं होता कोई दूसरा वहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि दोनों एंटर हो जाते हैं, P1 भी एंटर हो जाता है, P2 भी एंटर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, रेस कंडीशन बन सकती है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है जब दोनों सेम प्रोसेस जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसको सेम टाइम में यूज़ कर रहे हों, तो ये प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट हो जाती है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, हम इसको ज़रा पढ़ के देखते हैं। A race condition is an undesirable situation on that occur when a device or system attempts to perform two or more operation at the same time। कि सेम टाइम में एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस जो होते हैं वो सेम मतलब कोई काम करना चाह रहे होते हैं, मतलब किसी रिसोर्स को सपोज कर लें कि यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी कोड को यूज़ करना चाह रहे हैं सेम टाइम में, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसे हम रेस कंडीशन का नाम देते हैं। बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिवाइस और सिस्टम द ऑपरेशन मस्ट बी डन इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू बी डन करेक्टली। लेकिन नेचर क्या है कि हमने एक सीक्वेंस के मुताबिक, प्रॉपर सीक्वेंस के मुताबिक हमने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगा, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उन प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। इसकी एक ना सिंपल एग्जांपल समझिएगा कि जब हम सपोज़ करें कि घर में वायरिंग हमने करवाई हुई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की वायरिंग है, तो उसमें क्या है कि एक लाइट हमने लगाई, लाइट, तो उसके कनेक्शन हमने दो रख दिए। ठीक है, दो रूम्स में अब उसके कनेक्शन है। अब अगर हमने उसको सपोज़ करें कि उस लाइट को ऑफ़ करना है, तो क्या होता है, एक कनेक्शन की तरफ से एक बंदा उसको ऑफ़ कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ से बंदा क्या करता है, उसको ऑन कर देता है। अब एक तरफ से ऑफ़ है, दूसरी तरफ से ऑन हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी साइड से कोई बंदा उसको ऑफ़ कर देता है तो पहली साइड से क्या होता है, उसको ऑन कर दिया जाता है। तो ये क्या मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक बंदा उसको मतलब क्या करना चाह रहा है, उसको क्लोज़ करना चाह रहा है, मतलब उसको ऑफ़ करना चाह रहा है, जबकि दूसरा उसको क्या करना चाह रहा है, ऑन करना चाह रहा है। मतलब दोनों प्रोसेस जो हैं वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दोनों बंदे, 1 वाला भी और 2 वाला भी। फर्स्ट साइड में ऑन चल रहा है, सेकंड साइड में ऑफ हो रहा है, तो दोनों की डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकती सेम टाइम में। ठीक है, कोई एक तो डिज़ायर फुलफ़िल कर सकता है, लेकिन अगर क्या करेंगे दोनों तरफ से ये ऑन हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर ही वो प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो सकेगा। हम इसको ना ज़रा एक छोटे से कोड की मदद से सीखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। सपोज़ करें कि एक P1 है प्रोसेस है, एक P2 है, और एक हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम शेयर है और उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। अब इंट x हमने एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने वैल्यू साइन कर दी शेयर, मतलब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पर 5। ठीक हो गया।
फिर हमने x में इंक्रीमेंट कर दिया x प्लस प्लस। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। पहले 5 थी क्योंकि शेयर की वैल्यू 5 थी और शेयर हमने किसको असाइन किया था x को, तो वो शेयर की वैल्यू x में चली जाएगी, मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगी और इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, x की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट एक थोड़ी छोटी सी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, स्लीप 1 का मतलब है 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर स्लीप मतलब वो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था ये स्लीप हो जाएगा कितने टाइम के लिए, फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ देखें तो क्या हो रहा है, दूसरी तरफ देखें यहाँ पर हो रहा है जी, हमने एक इंटीजर टाइप का y का हमने एक वेरिएबल लिया और उसको शेयर की वैल्यू साइन कर दी, ये प्रोसेस 2 है। अब यहाँ पर ये स्लीप हुआ, तो जैसे ये स्लीप होगा, यहाँ पर बाद में करता हूँ, ये तो 1 सेकंड के लिए स्लीप था, ये प्रोसेस तो स्लीप हो सकता है लेकिन CPU स्लीप नहीं हो सकता। CPU कहेगा ठीक है जी ये प्रोसेस आप स्लीप कर लें लेकिन मैं स्लीप नहीं कर सकता, मैं देखता हूँ कि कोई अगर और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए है तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तब तक आप स्लीप कर लें, फिर जब आपकी स्लीप ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये प्रोसेस इस तरफ चला गया, अब इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, इसने एग्जीक्यूट होना है और शेयर की वैल्यू y में आ गई तो कितनी हो गई 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई जी 4। अब y की वैल्यू 4 है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब याद रखना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वही चीज़ आ गई, स्लीप हो गया। अब 1 सेकंड के लिए ये स्लीप हो रहा है लेकिन CPU स्लीप नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या होगा, वापस हम इसकी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर में क्या हम रख रहे हैं, x की वैल्यू इधर आ जाएगी शेयर में, तो x की वैल्यू पहले कितनी थी 6, ये वैल्यू इधर आ गई तो शेयर का रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर याद रखना है कि हमने यहाँ पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक हो गया, शेयर की वैल्यू यहाँ पर 6 है। अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से किधर चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। यहाँ से हमने शेयर को वैल्यू कौन सी साइन कर दी 4। अब शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी जी 4 और ये प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया, तो शेयर की वैल्यू इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद कितनी हो जाएगी 4 और इसकी टर्मिनेशन के बाद कितनी हो जाएगी 6, मतलब बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला 4। तो फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे शेयर वेरिएबल की वो क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं, शेयर की वैल्यू कितनी थी 5, हमने उसमें इंक्रीमेंट कितना किया 1 का, हमने उसमें डिक्रीमेंट कितना किया 1 का, 1 का इजाफा किया और 1 की ही कमी की, तो जो हमारा शेयर्ड है वेरिएबल है उसकी फ़ाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 5, क्योंकि उसमें अगर 1 का इजाफा कर रहे हैं तो हम 1 की क्या कर रहे हैं, उसमें कमी भी कर रहे हैं, तो शेयर की वैल्यू जो है वो 5 ही होनी चाहिए थी, लेकिन फ़ाइनल वैल्यू शेयर की क्या आ रही है जी 4, 6 नहीं आ रही, क्या आ रही है 4 आ रही है। 6 तो इसकी एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएगी 6 और इसकी एग्जीक्यूशन जब फाइनल वैल्यू होगी तो वो हो जाएगी 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन, कि जब सेम टाइम में दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हों तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सॉल्यूशन, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स को फिर क्या किया जाता है जी, सॉल्व किया जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, मतलब 4 उसकी कंडीशंस हैं। अगर वो चारों फुलफ़िल हो जाती हैं, मतलब चारों को हम फुलफ़िल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा कि हमारी रेस कंडीशन अक्कर नहीं होगी। सबसे पहले है जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसके बाद प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड लास्ट वन इज़ नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर। ठीक है जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये क्या होती है? आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, कोऑपरेटिंग उसको कहते हैं जब सेम टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखना है, जो पैरेलल मतलब सेम टाइम में अगर दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे, उनको कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है जी। Only one process can be in its critical section at a given point of time.
अब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो प्रोसेस जो हैं वो मतलब क्रिटिकल सेक्शन हमने बनाया हुआ है, P1 है हमारे पास, P2 है, तो दोनों में से एक को लाजमी क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए। मतलब अगर दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों में से एक जो है उसमें होना चाहिए। एक को क्रिटिकल सेक्शन की अलाउ मिलनी चाहिए, एक क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी ना जा सके। तो दोनों में से एक जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए। सपोज देयर आर टू प्रोसेस P1 एंड P2 आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। दो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं। इफ़ P1 इज़ क्रिटिकल सेक्शन देन P2 कैन नॉट एंटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 जो है वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 जो है वो उसमें एंटर नहीं हो सकता। मतलब कि अगर एक एंटर हो चुका है, हमने पीछे पहले बात इसमें कर चुके हैं कि अगर एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुका है तो जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ेगा नहीं तो तब तक दूसरा प्रोसेस जो है उसमें एंटर नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि दोनों में आपस में इस तरह से इत्तेहाद होना चाहिए कि अगर एक एंटर हो गया तो दूसरा एंटर नहीं हो सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस वहाँ पर होनी चाहिए। प्रोग्रेस से मुराद ये है कि अगर दोनों प्रोसेस जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो एक जो है वो दूसरे को अलाउ कर दे कि आप चले जाएं। ये ना हो कि दूसरा जो है वो पहले को भी खुद तो जा नहीं सकता, खुद भी नहीं जा रहा और दूसरे को भी मतलब रोक रहा है। मतलब इस तरह का उसमें कोड हमने लिख दिया कि वो दूसरे को भी रोक रहा है कि वो भी नहीं जा सकता। ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं कि ना खेलना है और ना खेलने देना है, प्रोग्रेस। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए। यहाँ पर ये ना हो कि खुद जाना है और ना ही दूसरे को क्रिटिकल सेक्शन में जाने देना है। इफ़ नो प्रोसेस इज़ इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, एंड इफ़ वन और मोर थ्रेड्स वांट्स टू एग्जीक्यूट, और अगर एक या एक से ज़्यादा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, देयर क्रिटिकल सेक्शन, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देन एनी वन ऑफ दीज थ्रेड्स मस्ट बी अलाउड टू गेट इन टू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो उनमें से किसी एक को ये अलाउ मिलना चाहिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके और क्रिटिकल सेक्शन का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सके। ये ना हो कि ना खुद जाना है और ना ही दूसरे को जाने देना है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर प्रोग्रेस होनी चाहिए। बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट होता है बाउंड एंड अनबाउंड। लफ्ज़ को समझना। बाउंड मतलब आप कह सकते हैं कि फिनिट एंड अनबाउंड मतलब है इनफिनिट। बाउंडेड वेट होना चाहिए मतलब फिनिट होना चाहिए, जिसका कोई एंड भी हो। ठीक है। ऐसा वेट ना हो जिसमें कोई एंड ही नहीं है कि एक प्रोसेस जो है वो बेचारा वेट कर रहा है, वो वेट करता ही जा रहा है, जबकि दूसरा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और बार बार उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है वो क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में है और वो इन्फिनिट हो गया। फ़र्ज़ कर लें कि क्रिटिकल सेक्शन में वहाँ पर इन्फिनिट लूप लग गया। ठीक है। अब इन्फिनिट लूप हो चुका है तो जो प्रोसेस उसमें था वही बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला प्रोसेस था वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता था उसको क्रिटिकल सेक्शन को, लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वहाँ पर क्या हो चुका है, इन्फिनिट लूप हो चुका है। तो अब वो वाला जो प्रोसेस है वो उससे एग्ज़िट हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर इन्फिनिट लूप लग चुका है। तो वो एग्ज़िट नहीं होगा तो जो सेकंड वाला था वो तो वेट में ही रहेगा और वो वेट इन्फिनिट हो जाएगा। लातादाद टाइम के लिए वो वेट करता ही रहेगा और उसका वेट जो है वो बाउंडेड नहीं होगा, वो अनबाउंडेड होगा या इन्फिनिट होगा। तो इन्फिनिट या अनबाउंडेड वेट नहीं होना चाहिए, वेट जो है वो बाउंडेड होना चाहिए कि एक जो सेक्शन है, एक जो प्रोसेस है वो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, चाहे पूरे दिन के लिए या पूरे साल के लिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो वेट बाउंडेड तो है ना कि 1 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि वो उसका कोई पता ही नहीं है या इस तरह से है कि वो ख़त्म होगा ही नहीं, वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इन्फिनिट वेट नहीं होना चाहिए, वेट हमेशा क्या होना चाहिए, फिनिट होना चाहिए जिसका कोई एंड हो। ठीक है।
So after the limit is reached, must grant the process permission to get in its critical section. वहाँ पर हम ये करते हैं कि हम इस तरह का कोड बना देते हैं कि अगर एक प्रोसेस जो है वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मतलब हम कोड इस तरह से लिख देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा जो वेट है वो बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि लिमिट टाइम होगा उसमें, वो अगर उसने एग्जीक्यूट हो लिया है तो उसके बाद दूसरे का नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी अजम्पशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उन पर ये अजम्पशन नहीं होनी चाहिए कि अगर हार्डवेयर हमारा जो है वो मतलब 5th जनरेशन होगा, i5 होगा, उसकी हार्ड जो डिस्क है वो एक टेट्रा GB होगी। ठीक है, मतलब ये कि 1000 GB होगी उसकी हार्ड डिस्क, उसका जो प्रोसेसर है वो उसकी कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब इस तरह से कोई भी जो मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड अजम्पशन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो फ्री होना चाहिए, किसी भी हार्डवेयर पर वो एग्जीक्यूट हो सकता हो। There should be no any assumption related to computer hardware that this process will be run successfully for the specified hardware requirements. Specified hardware requirements नहीं होनी चाहिए कि ये requirements अगर पूरी होंगी हार्डवेयर को तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इस तरह की कोई भी assumption नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि हमारी वो रेस कंडीशन भी अक्कर नहीं होगी और उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम वहाँ पर अक्कर नहीं होगी। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।